नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं विधायक जनक गुरु जी को आप देख रहे हैं। जो विधायक जनक गुरु जी ट्रैक्टर में सवार हो गए हैं और ट्रैक्टर में सवार होकर विधायक जनक गुरु जी अब सीधे करेंगे जो आप भेरीगुड़ा गांव का दौरा करेंगे। विधायक जी को आप देख रहे हैं ट्रैक्टर में सवार हो गए हैं और ट्रैक्टर में सवार होकर जो विधायक का काफिला अब आगे बढ़ेगा सीधे भेरीगुड़ा की ओर। तो कुल मिलाकर ये कहेंगे कि विधायक जनक गुरु जी का सफर अभी शुरू होने वाला है। कैमरा पर्सन गंधर्व से कहूंगा, गंधर्व आप आइए। गंधर्व, जो विधायक जनक गुरु जी को देख रहे हैं, क्योंकि परेशानी इस तरह की है, तो गंधर्व आप भी चढ़िए। आप ऊपर चढ़ जाइए। गंधर्व आप भी ऊपर चढ़ जाइए और आप अपने आप को मैनेज कीजिए, क्योंकि परिस्थितियां काफी दिक्कत है यहाँ पे। तो आराम से चढ़िए गंधर्व, आराम से चढ़िए, आराम चढ़िए। आप उधर जाइए गंधर्व, आप उधर जाइए, अपने आप को मैनेज करते हुए आप। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं, भैया आपसे निवेदन करूंगा आप ट्रैक्टर के उस पर चले जाइए। भैया आपसे चाहे वो भी कैमरा चला रहे हैं, तो आप ट्रैक्टर आपसे निवेदन है कि चूंकि विधायक जनक गुरु जी के साथ हम ट्रैक्टर में सवार हो गए हैं, विधायक जी के साथ एक ट्रैक्टर में पहली यात्रा है। तो कुल मिलाकर ये कहूंगा, गंधर्व से कहूंगा, गंधर्व संभाल कर कैमरा चलाइए। जो विधायक जी के जो सुरक्षा कर्मी है, उनसे भी निवेदन है कि आप कैमरामैन को एक हाथ से पकड़ लीजिए, ताकि उसे भी परेशानी का सामना करना ना पड़े। विधायक जी क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी आज ये गांव तक पहुंच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये देवभोग से लगा हुआ भेरीगुड़ा गांव है और आजादी के बाद से लेकर के आज तक इस गांव में रोड नहीं बन पाया। लगातार यहाँ पे दशकों से बात करते रहे, मांग करते रहे यहाँ के गांव, लेकिन दुर्भाग्य है इस क्षेत्र में किसी ने इनकी बात को नहीं सुने। लगातार ये यहाँ के लोग अपने रास्ता के लिए, अपने गांव में जाने के लिए रास्ता के, क्योंकि उधर देखेंगे तो तेल नदी है जी, तेल नदी के उस पर छत्तीसगढ़ पड़ जाता है। इस गांव में देखेंगे तो यहाँ भी रास्ता नहीं है जी। चुनाव के पहले हमने वादा किया था जी कि आप लोग जरूर चुनाव में हमें वोटिंग कीजिए, मत दीजिए जी। आने वाला समय में आपका जो हक और अधिकार है, जो मूलभूत सुविधा है जी, बिजली, पानी और रोड की समस्या को दूर करेंगे जी। और हमने विधानसभा में भी आवेदन किया था जी। और डीएम विभागीय अधिकारी, जो जिला प्रशासनिक अधिकारी है जी, उनके माध्यम, कलेक्टर के माध्यम से भी हमने आवेदन किया जी, जानकारी दिया है जी। और जिस प्रकार से डीपीआर भेजा गया है दिल्ली के लिए, तो निश्चित रूप से हम संबंधित अधिकारी से आज ही मैंने फिर से बात किया है जी। तो महीने दो महीने में यहाँ स्वीकृति हो जाएगी और यहाँ लोगों को आने जाने का जो रोड मिलना चाहिए, वो रोड की उपलब्धता उनको मिल जाएगी। विधायक जी, आप एक ऐसे विधायक हैं जो अपने क्षेत्र की जनता से मिलने के लिए कभी बाइक का सफर तो कभी पैदल नदी नाला पार करते हैं। आप तमाम चुनौतियों के बाद आप ट्रैक्टर के मुंडी में बैठकर आप भेरीगुड़ा गांव तक पहुंच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे विधायक महोदय? देखिए, हम गांव गरीब किसान का बेटे हैं और जमीन स्तर से जुड़े हुए हैं। गरीब के आदमी के घर से हम भी गरीब सामान्य परिवार से हम पैदा हुए हैं और निश्चित रूप से गांव के लोगों को क्या तकलीफ होता है, कैसे जिंदगी जीते हैं, ये बारीकी से हमने देखा है। हम आज भी गरीब किसान, मजदूर ऐसे घर में जाकर उनके दुख दर्द को हम सुनते हैं और निश्चित रूप से जितना हो सके उतना बारीकी से हल करने की कोशिश करते हैं जी। और आज फिर से भेरीगुड़ा गांव में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही गरीब, पिछड़ा, यादव समाज के लोग बहुतायत रहते हैं जी। और आज हमें ट्रैक्टर में जाने के लिए इस कारण से जरूरत पड़ रही है, क्योंकि रास्ता ही नहीं है जी। मोटरसाइकिल में भी जाना दुर्लभ है जी, गाड़ी तो जाते ही नहीं है जी। और लोगों के इच्छा भी है कि जिस विधायक को हमने वोट किया है जी, और जीतने के बाद हमारा जनप्रतिनिधि आते नहीं है। तो मैं तो तीसरी और चौथी बार है मेरा जाना जी। लगातार मैं कभी पैदल जाता हूँ, कभी सूखे के दिन में मोटरसाइकिल में जाता हूँ और बरसात के दिन में फिर से उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, आश्वस्त करना जा रहा हूँ कि आने वाले 1-2 महीने में आपके रोड की जो जरूरत है, आने जाने की जो समस्या बरकरार बनी हुई है, कुछ बरकरार की समस्या आपको
साल हो जाएगा, ये सुविधा मिल जाएगा। और इसी कारण से आज फिर से मैं अमली पदर से दौरा करके आने के बाद आज शाम को भैरीपुरा जा करके लोगों को आश्वस्त करूँगा। और इसी कारण आनंद भानंद में ट्रैक्टर में पानी की बरसात हो रही है, लोग छतरी को उपलब्ध कराए और ट्रैक्टर उपलब्ध करा करके फिर भैरीपुरा के लोगों से मिलने जा रहे हैं। मोदी जी, आप क्षेत्र के ऐसे विधायक हैं और जो समस्याओं को दूर करने में काम करने पर भरोसा करते हैं। निश्चित रूप से हम जनता से चुने हुए लोग हैं, जनता से बड़ा कोई कुछ नहीं हो सकता। और अगर जनता ने हमें चुना है तो अपने मूलभूत सुविधा के जो सुविधा उपलब्ध हो, इसी भावनाओं को लेकर के उन्होंने वोट किया है। हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी समस्या को दूर करने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन की भी मंशा होनी चाहिए। और वर्तमान में विष्णुदेव की सरकार चल रही है, जानते हो, जो कहने बस के मात्र रह गया। डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। हम फिर से विष्णुदेव सरकार से भी अपील करते हैं, प्रशासन से भी कहना चाहेंगे कि इस समस्या का निदान, इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी प्राथमिकता स्तर पर हो जाए, ताकि लोगों को आज़ादी के बाद जो सुविधा मिलना चाहिए तो सुविधा मिल सके। मोदी जी, क्या इस गांव की तकदीर बदलेगी? निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर के, इस क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर के, हमारे भैरीपुरा के जवान साथियों लोगों के साथ मिलकर के निश्चित रूप से शासन प्रशासन को फिर से अवगत कराएंगे। और आपको, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी आवाज़ को जरूर सुनेंगे और समस्या का समाधान होगा। मोदी जी, क्या आप इस गांव के लिए कितने का एस्टीमेट गया है? लगभग 1,40,44 लाख का एस्टीमेट गया हुआ है और आने वाले दिनों में समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जी मोदी जी, आप देख रहे हैं सड़क की क्या स्थिति, आप ट्रैक्टर में बैठे हमें डर लग रहा है। निश्चित रूप से ये खतरनाक रास्ता, जहाँ ट्रैक्टर चलना भी दुर्लभ है। हम लोग इतने धीरे स्लो चल रहे हैं, उसके बावजूद भी इतना खतरा है कि ट्रैक्टर कभी भी कुछ हो सकता है। इस प्रकार की समस्या, यानी जो घटना है हो सकती है, इस प्रकार के भी लोग बाग कैसे जाते होंगे। और इस बड़ी बरसात में लोग बाग अपने जरूरतमंद चीज़ों के साथ साथ कई प्रकार के जो शारीरिक समस्या है, इलाज कराने के लिए जाते हैं। मोदी जी, आपको डर लग रहा है क्या यात्रा के दौरान? यात्रा के लिए क्या, जनता के लिए हम अपने जान देने के लिए नहीं, ट्रैक्टर जिस टाइप का चल रहा है, नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैक्टर में, नांगर में सब हमने किसानी किए हैं। और ट्रैक्टर में तो पहले हम लोग बैलगाड़ी में हम लोग सवारी करते थे। मतलब आप जनक जी लड़ेंगे इस समस्या को दूर करने के लिए? बिल्कुल लड़ेंगे, हम जनता के लिए हर कदम में पर लड़ेंगे। तो विधायक जनक गुरु जी को आपने सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि गांव वालों से मिलने के लिए मैं ट्रैक्टर से आया हूं, ट्रैक्टर से गांव वालों ने मुझे मेरे लिए व्यवस्था किया है। जब जिस सड़क में बाइक नहीं चल सकता, जिस सड़क में पैदल चलना दुर्भर है, तो ऐसे में इस सड़क में आने के लिए, गांव वालों से मिलने के लिए, मेरे मतदाताओं से मिलने के लिए, मेरे गांव, मेरे विधानसभा के ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने के लिए मैंने चुना कि अब मुझे ट्रैक्टर में सफर करना है। आप देख रहे हैं कितनी परेशानियों के बीच मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं। मेरे कैमरा पर्सन गंधर्व कितनी परेशानियों के बीच यहाँ पर रिपोर्टिंग करने को मजबूर है। तो कुल मिलाकर वो ग्रामीण कितने परेशान हो गए, रोज ग्रामीण कितना परेशान हो गए, कितनी दिक्कत होगी, कितनी परेशानी होगी। जब हम ट्रैक्टर में चढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पर बैठने में डर लग रहा है। ट्रैक्टर यहाँ पर बड़ी मुश्किल से निकल पा रहा है। विधायक जी के जो सुरक्षा गार्ड है, जो ग्रामीण जन है, सभी ट्रैक्टर के पीछे जो ट्राली में, ट्रैक्टर के पीछे ट्राली में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ की परिस्थितियां तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानी है। तो कैमरा पर्सन गंधर्व, आपके जाबाजी को भी सलाम करना चाहूंगा। विधायक जी, आपको भी निश्चित तौर पर एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो हमारे क्षेत्र में जो आया है, जो चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे बाइक हो, चाहे नदी नाले को पार करना हो, ऊपर की नदी को पार कर विधायक जी आप लोगों तक पहुंचते हैं। इसके लिए विधायक जी आपका साधुवाद, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। आज मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो विकसित विधानसभा होना चाहिए था, आज विकासशील विधानसभा की ओर हम काम करने की ओर में है। जो समस्या का समाधान
आज से 20 साल हो जाना चाहिए था, जब से छत्तीसगढ़ बना उसके बाद हो जाना चाहिए था, लेकिन आज पर्यंत ज्यों के त्यों बना हुआ है। आने वाले दिनों में इसके लिए, इस क्षेत्र की समस्या के लिए लड़ के काम करेंगे और लगातार जनता ने जिस विश्वास के साथ हमें विधानसभा में भेजा है, निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान करने के लिए आप सब लोगों को, मीडिया लोगों के माध्यम से, हमारे जनता लोगों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान लड़ेंगे और जरूर कामयाब होंगे। लोकल टीवी के लिए क्या कहेंगे जिस तरह काम कर रहे हैं? मैं लोकल टीवी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपके माध्यम से उस क्षेत्र के जो कई समस्या ऐसा है उसको देश दुनिया को बताने जाने में उस समस्या का समाधान हुआ। बहुत ही इस लोकल टीवी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपके माध्यम से त्वरित यहाँ के समस्या के आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का काम होता है और समस्या का समाधान भी होता है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से यहाँ और जो ढेर सारी समस्या उसको बताएंगे। कई प्रकार की लोगों की दुर्घटना घट होता है, समस्या का समाधान आपके माध्यम से भी होगा। फिलहाल ये चूंकि इतनी परेशानियों के बाद आप यहाँ पर पहुँचे हैं, तो क्या जिम्मेदार अधिकारियों से मिलेंगे यहाँ से जाने के बाद? निश्चित रूप से जिम्मेदार अधिकारी से मैं खुद ही बात किया हूँ, उन्होंने आश्वस्त भी किया। उन्होंने सीधा साफ तौर पर कहा है कि उनका DPR बन के दिल्ली चला गया है। आने वाले महीना 2 महीना में यहाँ काम का टेंडर हो जाएगा और इस बरसात के पहले यहाँ का जो रोड है पक्की रोड बन जाएगा। तो विधायक जनक गुरु जी ने कहा है कि मैंने जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा कर लिया है। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि यहाँ का जो DPR है, DPR तैयार हो गया है, बरसात के बाद स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं, पेड़ के बीच में देखिए, पेड़ के जंगल मेरे ऊपर टकराया है, पेड़ के बीच में बड़े मुश्किल से मैं रिपोर्टिंग करने को मजबूर हूँ। किन परिस्थितियों के बीच में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और भैरीगुड़ा के गांव वालों के बीच विधायक जनक गुरु जी के साथ, उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ, ग्रामीणों के साथ इस ट्रैक्टर में सफर करके 2 किलोमीटर की दूरी करलागुड़ा से हमने हमारा सफर शुरू किया है और 2 किलोमीटर की दूरी तय कर अब हम करलागुड़ा पहुंचेंगे। अब जो भैरीगुड़ा कुछ ही दूर के बाद पहुंचेंगे, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी और बची है। और पूरे यहाँ पर जो सड़क है बिल्कुल जानलेवा सड़क कहेंगे इसे, बाइक निकलना मुश्किल है, पैदल चलना मुश्किल है। कैमरा पर्सन गंधर्व के जाबाजी को भी सलाम करूंगा कि निश्चित तौर पर किस तरह, किस परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में वो कैमरा चलाने को मजबूर है। कैमरा पर्सन गंधर्व से कहूंगा कि गंधर्व जमेगा तो सड़क को भी दिखा दीजिए गंधर्व, क्योंकि ग्रामीणों की समस्या दूर होना चाहिए। विधायक जनक गुरु जी एक ऐसे क्षेत्र के जन नेता है, एक ऐसे सजग विधायक है जिन्होंने साबित कर दिया है परिस्थितियां कुछ भी हो, मैं पहुंचूंगा, ग्रामीणों के बीच पहुंचूंगा, आपकी समस्याओं को दूर करूंगा। आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए आपने मुझे वोट देकर विधायक बनाया है, तो आपके वोट के जो अधिकार है, आपने जो प्रयोग किया है और निश्चित तौर पर आपने जो विकास के लिए वोट दिया है, आपके गांव तक उस विकास की अलग को जगा कर दिखाऊंगा। निश्चित तौर पर ये काफी बहुत बड़ा पल है कि क्षेत्र के विधायक, क्षेत्र के ये कहेंगे कि विद्यानगर के जो राजा है, क्षेत्र के जो विधायक है, आज ट्रैक्टर में सफर कर रहे हैं और निश्चित तौर पर शासन प्रशासन को एक आईना दिखा रहे हैं कि भाई देख लीजिए आपके शासन में क्या हो रहा है, देख लीजिए प्रशासन आपके इस प्रशासनिक कार्यकाल में क्या हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे महोदय, शासन प्रशासन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए कहीं कहीं जो पहले प्रशासनिक अधिकारी रहे हो या शासन में बैठे लोग रहे हों या जनप्रतिनिधि लोग, उन लोगों का जो कहा जाए यहाँ पे नज़रअंदाजी किए हैं और इसके कारण से यहाँ के लोगों को जो बहुत पहले से यहाँ की सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। कहीं न कहीं जिम्मेदार तो उन लोगों का बनती है, और लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हम फिर से आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि समस्या का समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर विधायक जनक गुरु जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह की परिस्थितियां वहाँ पर उत्पन्न हुई है, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को भी समय रहते ध्यान देना था, प्रशासन की जिम्मेदार अधिकारियों को ध्यान देना था, लेकिन अब ग्रामीणों की समस्या परेशानी को जानने के लिए बरसात के मौसम में, क्योंकि अभी पानी भी गिर रहा है और मौसम भी खराब है, और खराब मौसम के बीच विधायक जनक गुरु जी ये कहेंगे कि जो ट्रैक्टर में सवारी करके करलागुड़ा से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी, 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास की जो खराब सड़क है, जानलेवा सड़क है, मिट्टी खींच रहा है ट्रैक्टर को, ट्रैक्टर यहाँ से निकलना मुश्किल है।
ऐसे में यहाँ से गुजरने को मुश्किल है। निश्चित तौर पर विधायक जी आपकी कार्यप्रणाली को सलाम है, आपको सलाम है। आपने साबित करके दिखाया एक सक्रिय जनप्रतिनिधि किस हद तक जाकर जो है अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को दूर कर सकता है। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसार के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, बैरीगुड़ा।